हेलो दोस्तों, पेबल्स में आप सभी का स्वागत है। आर्ट्स ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग के इस अगली कड़ी में मैंने आपसे कहा था कि हम अब बोर्ड के ऊपर नहीं लिखेंगे, पेपर से पढ़ के देखेंगे। अब ये जो छोटे बच्चों की स्टोरी टेलिंग का सेशन है, इसमें से ये आखिरी वीडियो है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपने प्रैक्टिस की होगी फोनेटिक पंक्चुएशन की। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 10 पन्ने फोनेटिक पंक्चुएशन करके खुद रिकॉर्ड करके खुद सुनोगे और फिर करेक्शंस करोगे तो आपको बाद में कभी भी फोनेटिक पंक्चुएशन बाय पेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अंतर्मन जो है वो अपने आप आपके लिए फोनेटिक पंक्चुएशन कर देगा अपनी आंखों से। तो मेरे पास आज एक छोटी सी स्टोरी है जो जानबूझकर मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। इसका फोनेटिक पंक्चुएशन मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब हमारे प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तब हम हमेशा ऐसा एक पन्ना देकर लोगों से कहते हैं कि इसे पढ़ो। नए नए लोगों से पढ़ते हैं। तो जनरली लोग कैसे पढ़ते हैं ये मैं पहले आपको पढ़ के दिखाता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे इसे कैसे पढ़ना चाहिए। जनरली लोग ऐसे पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने एक पालतू बंदर को अपने सेवक के रूप में रखा हुआ था। जहाँ जहाँ राजा जाता वह बंदर भी उसके साथ जाता। अब देखिए, यहाँ लिखा है वह बंदर, लेकिन हिंदी में अगर यहाँ वह लिखा है तो बोली भाषा में उसे वो कहेंगे हम, लेकिन ये वो मिस कर जाते हैं। ओके। राजा के दरबार में उस बंदर को राजा पालतू होने के कारण कोई रोक टोक नहीं थी। एक गर्मी के मौसम के दिन राजा अपने शयन पर विश्राम कर रहा था। वो बंदर भी शयन के पास बैठकर राजा को एक पंखे से हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी आई और राजा की छाती पर आकर बैठ गई। जनरली छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे। छोटे मतलब मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ऐसे ही पढ़ते हैं, टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ते हैं बहुत सारे। लेकिन अब हम देखेंगे फोनेटिक पंक्चुएशन करने के बाद हम इसे स्टोरी टेलिंग के रूप में कैसे कहेंगे। अब यही स्टोरी हम दो स्टाइल से पढ़ेंगे। एक तो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, जिसमें मैंने कहा था कि इमोशंस बहुत ज्यादा होने चाहिए, और एक नॉर्मल वे बड़े बच्चों को या अपने दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हो, बड़े लोगों के लिए कैसे कहा जाता है। तो चलो पहले हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए यह स्टोरी हम कैसे पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक राजा ने एक पालतू बंदर को अपने सेवक के रूप में रखा हुआ था। जहां जहां राजा जाता वो बंदर भी उसके साथ जाता। राजा के दरबार में उस बंदर को राजा का पालतू होने के कारण कोई रोक टोक नहीं थी। एक गर्मी के मौसम के दिन राजा अपने शयन पर विश्राम कर रहा था। वो बंदर भी शयन के पास बैठकर राजा को एक पंखे से हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी आई और राजा की छाती पर आकर बैठ गई। जब बंदर ने उस मक्खी को बैठा देखा तो उसने उसे उड़ाने का प्रयास किया। हर बार वो मक्खी उड़ती और थोड़ी देर बाद फिर राजा की छाती पर आकर बैठ जाती। ये देखकर बंदर गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में उसने मक्खी को मारने की ठान ली। फिर वो बंदर मक्खी को मारने के लिए हथियार ढूंढने लगा। कुछ ही दूर राजा की तलवार उसे दिखाई दी। उसने वो तलवार उठाई और गुस्से में मक्खी को मारने के लिए पूरे बल से राजा की छाती पर मार दी। इससे पहले कि तलवार मक्खी को लगती, मक्खी वहां से उड़ गई। बंदर के बल से किए गए वार से मक्खी तो नहीं मरी, मगर उससे राजा की मृत्यु अवश्य हो गई। इस प्रकार से हम छोटे बच्चों के बारे में जब ज्यादा इमोशंस, इससे भी ज्यादा इमोशंस आप ला सकते हो। अभी मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूं, जब मेरे सामने छोटे बच्चे बैठे हो तब इसमें और भी इमोशंस आते हैं, क्योंकि मैं उनकी आंखों में देखता रहता हूं। उनके चेहरे के जो हाव भाव है, जो भावनाएं हैं, उसे मैं पढ़ता रहता हूं और फिर मैं उन्हें सुनाता रहता हूं। अब यही स्टोरी हमें अगर
थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बतानी हो या बड़े लोगों के लिए बतानी हो तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक राजा ने एक पालतू बंदर को अपने सेवक के रूप में रखा हुआ था। जहां जहां राजा जाता बंदर भी उसके साथ जाता। राजा के दरबार में उस बंदर को राजा का पालतू होने के कारण कोई रोक टोक नहीं थी। एक गर्मी के मौसम के दिन राजा अपने शयन पर विश्राम कर रहा था। वो बंदर भी शयन के पास बैठकर राजा को एक पंखे से हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी आई और राजा की छाती पर बैठ गई। इस प्रकार सेकेंड टाइम जब मैंने पढ़ा तब उसमें इमोशंस कम थे, क्योंकि बड़े लोगों के बारे में, बड़े लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तब ज़्यादा इमोशंस, भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन जब हम छोटे बच्चों के साथ बात करते हैं तब हमें भावना का ज़्यादा प्रदर्शन करना पड़ता है, करना होता है। तो जब यहाँ बैठे हुए लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जब छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को या भांजा भिंजा किसी को भी जब आप स्टोरी टेलिंग सिखा रहे हो, अगर वो कोई कंपटीशन में जा रहा हो, स्टोरी टेलिंग के कंपटीशन में जा रहा हो, इलोक्यूशन कंपटीशन में जा रहा हो, तब आपको उसे इसी प्रकार से सिखाना है कि फोनेटिक पंक्चुएशन तो आपको करना पड़ेगा और फिर उसे कहानी ये बतानी पड़ेगी और फिर उससे करवा के लेना होगा। और अगर आप खुद करना चाहते हो तो पहले फोनेटिक पंक्चुएशन कीजिए और उसके बाद आप उसे पढ़िए। उसे 2-3 तरह से पढ़िए, एक बहुत ही छोटे बच्चों के लिए और एक नॉर्मल वे। तो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम ये जो हिंदी में छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग का जो सेशन है उसे ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद आगे के आर्ट ऑफ टॉकिंग के जो हमारे लेक्चर्स है वहाँ जाने से पहले यही सारी बातें हम पहले अंग्रेज़ी भाषा में लेंगे। ठीक है, फोनेटिक पंक्चुएशंस क्या होता है, फिर जैसे हमने यहाँ पर हिंदी का एक पैरा लिया था वैसे हम एक अंग्रेज़ी पैरा लेंगे और फिर उसे फोनेटिक पंक्चुएट करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों। हिंदी के जो छोटे बच्चों के स्टोरी टेलिंग के जो एपिसोड्स है वो यही ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग, दैट मीन्स स्टेज के ऊपर खड़े रहकर अगर आपको किसी सभा में बात करनी हो या किसी समुदाय के सामने बात करनी हो, भला वो अपने क्लास में बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने बात करनी हो या इलोक्यूशन कंपटीशन में जाना हो, तो स्टेज के ऊपर माइक के सामने हम कैसे बात करेंगे इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन उन एपिसोड को शुरू करने से पहले जैसा हमने हिंदी में स्टोरी टेलिंग देखी है वैसे हम पहले अंग्रेज़ी में स्टोरी टेलिंग देखेंगे, फोनेटिक पंक्चुएशंस अंग्रेज़ी में देखेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे पब्लिक स्पीकिंग, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, आपके विचार मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। कुछ आपके प्रॉब्लम्स है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो भी पूछिए, मैं ज़रूर उसे आंसर करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल्स, तो आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको इमीडिएटली इंटीमेट कर दिए जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। पेबल्स हिंदी।